जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टडी में। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं यानी 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट VVI विज्ञान के 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में हूबहू ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पूछा गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लवण है। इनमें से पूछा गया कौन एक लवण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2SO4 एक लवण है, यानी ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवार की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो CA के Hall+2 का उपयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। यानी पूछा गया कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। तो SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। SO2 के कारण आपको अम्लीय वर्षा होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्लभ अम्ल है। इसमें पूछा गया है कौन सा दुर्लभ अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी CHO3 COOH2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधातु, यानी पूछा गया है कि कौन सा अधातु है। तो Fe लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, Ag सोना धातु, यानी आपका सी, यानी कार्बन अधातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहा को जिंक से लिपित करने की प्रक्रिया कहलाती, यानी लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इनमें पूछा गया सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। तो के, यानी पोटासियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व का परमाणु संख्या होगा। तो इसका कुल हो जाएगा 17, यानी राइट आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसको निकालना सबसे आसान है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है। तो ये जीवाश्म है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण एवं संतुलन बिगड़ता है। यानी पर्यावरण का संतुलन क्यों बिगड़ता है। तो बढ़ती मानव जनसंख्या, यानी जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण की संतुलन बिगड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। यानी बिजली जो उत्पादन होता है इसमें किसका उपयोग होता है। तो पवन, हवा का उपयोग से, हवा से भी आपका बिजली का निर्माण होता है। जैसे आप सुने होंगे पवन चक्की, तो ये हवा से वो नचता है, वो डायनो द्वारा आपका विद्युत ऊर्जा यानी बनाता है, बिजली उत्पन्न करता है। दांत संरक्षण का कारण होता है, यानी दांत जो खराब होता है वो किसके कारण होता है। मीठा चीज़ खाने से होता है, दांत की सफाई न करने से होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कारण है जिसके कारण आपका दांत खराब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें पूछा गया है तो स्वपोषी है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेजिन निम्नलिखित किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीर का पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे में उत्पादित मूत्र वाहिनी में किस नली के द्वारा जाता है। तो मूत्र वाहिनी के द्वारा ये जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट के द्वारा अलग करता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पौधों में निम्नलिखित में कौन सा अंग गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है। तो जड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जड़ के द्वारा दर्शाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एबिसिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? वो आपको सेरिबेलम द्वारा करता है, तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, किस हार्मोन की अधिक मात्रा को संक्रमण हो जाता है? इसका राइट वृद्धि हार्मोन के कारण हो जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो अलैंगिक जनन किसके कारण विधि करता है? तो बीजांड द्वारा भी करता है, मुकुलन द्वारा भी करता है, विखंडन द्वारा भी करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है, तो उनका नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कासा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपको हीरा को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का यहाँ पे अणुसूत्र पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा C2H5OH, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें हाँ ये भी हो सकता है, नहीं तो आप CCH5 यानी राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन युग्म संवाहित है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का पूछा गया है, तो इसका एथेनॉल एसिड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो अल्कोहल में कौन सा तत्व आपको उपस्थित नहीं होता है? तो इसका नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपको वर्ग कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब परस्पर उल्टा होता है, अर्थात बाएं दाएं प्रतीत होने से, यानी ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में जो फोकस पे बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, जब वस्तु अनंत पे होता है तो अवतल दर्पण में होगा, यानी फोकस पे बनेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा उत्पित आवर्धन का मान हमेशा होता है 1 या 1 के बराबर होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन क्यों? प्रकाश के अधिक गति में परिवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है, तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत सबसे लंबा भाग है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विबीजपत्री पौधों को गाइड कोशिका को कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो बाहरी भित्ति मोटी होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ये आपका कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कोशिका दर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मत्स्य यानी मछली का
पूछा गया श्वसन अंग है तो गिल्स होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय घिरा हुआ होता है तो मानव हृदय किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से घिरा होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्लाज्मा का रंग होता है, यानी प्लाज्मा का रंग पूछा गया है कैसा होता है? तो हल्का पीला टाइप होता है प्लाज्मा का रंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहन उत्तक है? यानी पौधों में जल का संवाहन कौन करता है? तो ये जाइलम द्वारा जल का संवाहन होता है, वही आपका फ्लोएम द्वारा खनिज यानी खाने का संवाहन पौधे में फ्लोएम के द्वारा होता है और पानी का जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण होता है ये प्रकाश का, इसका राइट आंसर प्रकाश का अपवर्तक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक पूछा गया है किसका अपवर्तनांक होता है? तो सबसे अधिक आपका हीरा का अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव आपको बैगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बैगनी रंग का झुकाव सबसे कम होता है। आँख का रंगीन भाग होता है तो आँख का रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? तो आँख के आपके रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। वही आपको पूछता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। वही आपको नेत्र दान में कौन सा भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछा गया था आँख का रंगीन भाग होता है तो आइरिस आँख का रंगीन भाग होता है। सामान्य नेत्र की निकट बिंदु कहलाता है तो ये 25 सेंटीमीटर कहलाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस दोष में व्यक्ति की दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाती है उसे कहा जाता है, जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई जाती उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष सुधार जाता है, निकट दृष्टि दोष कैसे सुधारा जाता है? तो उत्तर लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी पूछा गया कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वाट, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो डायनमो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव अवरोधन प्रदर्शित करने वाला रासायनिक है, इसका हो जाएगा DDT, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का आणविक सूत्र होता है तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 को अभिक्रिया कराने से BSO4 प्लस 2 NaCl का निर्माण, ये किस प्रकार की अभिक्रिया कराता है? द्विविस्थापित अभिक्रिया कराता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है, ऑप्शन बी इसको राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2:1, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CaCO3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो दूध से दही बनाने में आपको किण्वन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, मेनार्च कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव दर्भ शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीव दर्भ शब्द का पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव युग में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़े पर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पुरुष में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम की है? तो XY पुरुष में पाए जाते हैं और XX महिला में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु कहलाते हैं तो जीवाणु क्या कहलाता है? तो जीवाणु आपको अपघटक कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो
तालाब पूछा गया है तो इसमें आपको ये कृत्रिम भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। तो ये थोड़ा डॉट वाला क्वेश्चन है, तो आप कृत्रिम मान सकते हैं ऑप्शन ए। ओम के नियम के गतीय रूप क्या होता है? तो ओम के नियम का गतीय रूप होता है आई बराबर वी आर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होता है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो एनोड पे मुक्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने से चाल के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से अपवर्तनी यानी क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो ये जस्ता का बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में होता है, तो प्रत्यावर्ती की धारा पूछा गया है कि चालक में किस दिशा होता है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्ती रूप से उल्टा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुरक्षा युक्ति है? तो एमसी भी एक सुरक्षा युक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? तो ये क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर होता है। तो आज के मैं मोस्ट VVI 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला गया। तो ये सारी क्वेश्चन आप निश्चित रूप से याद कर लिया। जैसे अगला क्लास आएगा किसी भी सब्जेक्ट के, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको कुछ विशेष जानना समझना और पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते एक नई क्लास के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।